हेलो। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले सभी लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी से परिचित होंगे, जो हिंदी के जाने माने लेखक थे। मैंने भी बचपन में उनका एक लेख पढ़ा और मैं उस समय भी बहुत प्रभावित हुई थी। आज फिर मुझे उस कहानी की याद क्यों आई, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण भी एक बंदर ही है। उस कथन में उन्होंने कहा था कि मरे हुए बच्चे को गोद में चिपकाए बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। उनका मतलब ये था कि पुरानी व्यर्थ की चीज़ों, मृत भावनाओं या मृत यादों से चिपके रहना विकास को रोकता है, या इस तरह की प्रवृत्ति जो होती है वो पशुता को भी दिखाती है, और ये हमारी प्रगति में बाधक है। कहते हैं कि लाखों साल पहले हमारे पूर्वज भी बंदर ही थे। विकास के साथ हम लोग मनुष्य बन गए, लेकिन अभी भी जो बंदर रह गए हैं वो किसी तरह से भी इंसान से कम नहीं है। और वो एक बंदर है जिसका नाम है पंच। आज सारी दुनिया का प्यार और सहानुभूति इस छोटे से बंदर के साथ है। ये क्यों इतना वायरल हो रहा है, इसकी भी वजह है, और वो वजह ये है कि जापान के एक चिड़ियाघर में एक मादा ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम पंच था। लेकिन जन्म के कुछ दिन के बाद ही उस मादा बंदर ने पंच को नहीं अपनाया और अपने से दूर कर दिया। आमतौर पर मादा बंदर ऐसा नहीं करती, क्योंकि उनकी फितरत ऐसी नहीं होती कि वो अपने बच्चों से दूर चली जाए। वो तो मरे हुए बच्चे को भी अपनी गोद में चिपका कर घूमती है कई दिनों तक, जिसका जिक्र हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने उस कथन में किया था। पर शायद पंच का नसीब खराब था। जब मादा बंदर ने पंच को नहीं अपनाया तो उनके ग्रुप के अन्य बंदरों ने भी उसे नहीं अपनाया। जब भी पंच वो दूसरे बंदरों के पास जाता, उनके ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करता, तो वो उसे मार पीट के, धक्के मार के अपने झुंड से उसको अलग कर देते। इससे वो बहुत दुखी होता था और वो चुपचाप अकेले किसी कोने में पड़ा रहता था, उदास, एकदम डिप्रेस हालत में। तब चिड़ियाघर के एक कर्मचारी ने ये देखा। उसने उसे एक सॉफ्ट टॉय ला के दिया जो दिखने में बंदर जैसा ही था। वो था तो खिलौना ही, पर वो खिलौना पाकर पंच बहुत खुश हो गया और उससे लिपट गया। अब हमेशा सोते जागते पंच उस खिलौने को अपने से अलग ही नहीं करता। असल में उसमें वो अपनी माँ को देख रहा था। अब पंच जब भी अकेला होता, तकलीफ़ में होता, दुख में होता, तो वो उस खिलौने से लिपट जाता, उसको तकिया बना के उस पे सो जाता। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से लिपट जाता है। धीरे धीरे पंच बड़ा होता गया, उसमें इमोशनल सिक्योरिटी आने लगी, उसी खिलौने के कारण, क्योंकि उस खिलौने में पंच अपनी माँ को देखता था। इस तरह से आज भी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें दिखाया गया था कि उसकी माँ ने उसे फिर से अपना लिया है। तो कभी कभी इंसान की ज़िंदगी हो या फिर जानवर की ज़िंदगी हो, ऐसे मोड़ पे आ जाती है, ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सांस लेना भी बोझ बन जाता है, लेकिन जीने की मजबूरी अक्सर आंसुओं को पोंछकर आगे बढ़ने की एक ताकत देती है। और वो ताकत पंच को उस सॉफ्ट टॉय ने दिया।
उसे पंच में एक स्प्रिट आई, वो पॉजिटिव बना और ऐसा करके उसने अपनी ज़िंदगी को तो खुशनुमा बनाया ही, बल्कि वापस से अपनी माँ का प्यार भी पा लिया। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।